मुआविया कहते हैं बाजी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी औरतों के किस हिस्से में आए और किस हिस्से को छोड़ें। यानी शौहर बीवी के ताल्लुक की बात हो रही। ये भी एक बहुत आज के दौर का, हर दौर का मसला है, लेकिन आज के दौर में और भी गंभीर होता चला जा रहा है बहुत सी चीजों से एक्सपोज होने की वजह से। तो क्या जायज हद है और क्या नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, किस हिस्से को इस्तेमाल किया जा सकता है, किसको नहीं, ये सवाल। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी बीवी तुम्हारा खेत है, तुम अपने खेत में जहां से चाहो आओ, जहां से चाहो आओ। तो मतलब क्या है कि जहां से कल्टीवेशन हो सकती, यानी कि खेत के ताल्लुक से क्या बताया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। अन्ना शिअतुम का मतलब, अन्ना जो है ज़र्फ़े ज़मान और मकान दोनों के लिए आता है कि जाने का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं कि ये दिन है या रात है, ऐसी कोई पाबंदी शरीयत ने नहीं रखी। और इसी तरह जब खेत कह के बीवी को बताया गया तो उसमें उसकी, यानी कि उसकी कद्र कीमत और उसकी हिफाजत और उसकी सब्जी और खुशहाली और वो सारी चीजें अपनी जगह है। प्लस ये बहुत ही हिकमत की बात है कि खेत में कुछ उग जब ही सकता है जब उसमें बीज डाला जाए। तो अब शौहर बीवी के साथ कैसा ताल्लुक कायम करे कि औलाद पैदा हो सके। वो ओरल सेक्स से तो नहीं हो सकता, वो एनल सेक्स से भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि अन्ना का मतलब यहाँ क्या है, ठीक है। यानी ये वो बातें हैं कि जिनको बहुत लफ्जों को खोल खोल के नहीं बोला जा सकता, लेकिन इट्स अंडरस्टूड। तो आपने कहा जहां से चाहो, यानी कोई रुकावट नहीं, ममानियत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि नाजायज हुदूद फलान के कहो कि इसकी भी ममानियत नहीं। अलबत्ता जब तुम खाओ तो उसे खिलाओ, यानी कि शौहर खुद आउटिंग डाइनिंग के लिए चला जाए और बीवी को कहे कि बस घर में पका लो, अपने लिए खा लो, खुद सिर्फ दोस्तों के साथ रहे, दिस इज नॉट राइट। बीवी को भी लेके जाए और सास भी बहू को जाने दे। जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब पहनो तो उसे भी पहनाओ। का मतलब ये है कि ईद आई है, अपने लिए सूट ले रहे हो तो बीवी को भी कुछ लेके दो। ये है इक्वालिटी एक तरह से। तो उसके चेहरे पे ना मारो, उसे गालियां मत दो, अब्यूज नहीं कर सकते। और उसे कतई ताल्लुकी अगर करो, यानी वैसे तो ना करो, लेकिन अगर करो तो घर की हद तक रखो, किक आउट नहीं करो, घर से बाहर नहीं फेंको, घर से नहीं निकालो। क्योंकि बात और कहते हैं ना, फोन पे कह देते हैं घर चली जाओ माँ बाप के, मतलब घर में दाखिल हो, आऊंगा ही नहीं। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और ये कैसे मुनासिब, ये कैसे हो सकता है कि तुम उसके साथ ये सुलूक करो जबकि तुम एक दूसरे के पास हलाल तरीके से आते हो। यानी तुम्हारा एक जायज ताल्लुक है और फिर तुम उस ताल्लुक को इस तरह खराब करो। तो बीवी को मारने से मुताल्लिक जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म है वो सामने। फिर इसी तरह गुलाम को मारने की ममानियत, नौकर को, गुलाम को, उसको भी नहीं मारना चाहिए। अबू मसूद बदरी से रिवायत है कि मैं अपने गुलाम को कोड़े के साथ मार रहा था कि मैंने अपने पीछे से आवाज सुनी, ऐ अबू मसूद जान लो, और मैं गुस्से की वजह से आवाज समझ ना सका। यानी ऐसे मार रहा था कि मुझे नहीं समझ आई कि किसने पुकारा मुझे। जब वो मेरे करीब हुए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आप फरमा रहे थे, जान लो अबू मसूद, जान लो अबू मसूद। कहते मैंने अपने हाथ से कोड़ा फेंक दिया तो आपने फरमाया, जान लो अबू मसूद। यानी आप बार बार फरमा रहे थे, अल्लाह तुम पर ज्यादा कुदरत रखता है तुम्हारी इस गुलाम पर कुदरत से, यानी जितना तुम इस गुलाम पर कुदरत रखते हो अल्लाह इससे ज्यादा तुम पर कुदरत रखता है, यानी तुम्हें मारेगा। कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके बाद कभी गुलाम को नहीं मारूंगा। और बाद रिवायत में आता है कि उन्होंने आजाद कर दिया। अबू उमर ज़ाज़ान से रिवायत है, कहते हैं कि हम लोग इब्ने उमर के पास थे, उन्होंने अपने गुलाम को बुलाया जिसे उन्होंने मारा था। उन्होंने उसकी पीठ खोल कर देखी, कहा क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? उसने कहा नहीं। इसके बाद इब्ने उमर ने गुलाम को आजाद कर दिया और एक तिनका जमीन से उठाया और कहा कि मुझे इसका इतना भी अजर नहीं मिलेगा जितना इस तिनके का वजन है। मैंने कहा अबू अब्दुर्रहमान आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने गुलाम को बेकसूर यानी हद शरई के अलावा मारे या उसके चेहरे पे तमांचा मारे तो उसका कफारा ही उसे आजाद कर दी। कफारा है, इस आजादी का सवाब कोई नहीं तिनके बराबर भी। यानी बात का तुम सही था, बड़ी नेकी की, लेकिन उसमें तो छूट भी गए तो वो भी बहुत बड़ी बात। सहाबा कराम जो थे वो खास तौर पर इससे मुताद रहते और गुलामों से दरगुजर करते थे। अबू लैला कहते हैं कि सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु निकले, वो अपनी सवारी को चारा खिलाते थे तो वो हौदे से गिरता रहता। हौदा क्या कहते हैं? वो चीज महमिल, बास्केट कह लें, जिसमें उसका चारा रख के दिया जाता। इस पर उन्होंने अपने खादिम से कहा, अगर मुझे क़िसास का खौफ ना होता तो मैं तुम्हारी पिटाई करता कि तुमने ऐसी चीज क्यों जानवर के आगे रखी। तो मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे भी मार पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा, वरना जो हरकत तुमने की है इसमें तुम्हें मार पड़नी चाहिए। नमाज पढ़ने वाले गुलाम को ना मारना। अबू उमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस आए तो आपके पास 2 गुलाम थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी एक गुलाम दे दें। आपने फरमाया जो चाहते हो ले लो। उन्होंने कहा आप मेरे लिए पसंद करें। इससे अंदाजा होता है ना कि रिलेशनशिप दामाद और ससुर का कैसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ले लो, इसको मारना नहीं, क्योंकि मैंने खैबर से वापस आते हुए इसे नमाज पढ़ते देखा है।
और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा गुलाम अबू ज़र को दे दिया और इसके साथ खैर भलाई और हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। फिर एक दिन पूछा, अबू ज़र मैंने जो तुम्हें गुलाम दिया था उसका क्या हाल है? उन्होंने कहा, आपने मुझे उसके साथ खैर भलाई करने का हुक्म दिया था तो मैंने उसे आजाद कर दिया। मैं वो खैर भलाई कर नहीं सकूंगा तो बेहतर है कि मैं